गर्मी का सीज़न है, क्या हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या क्या हमको आम खा सकते हैं, या हम बाहर टाइट कपड़े पहन के जा सकते हैं? सो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। सब अपने अजम्पशंस पे बिलीव करते हैं। यहाँ पे सर्च कर लिया, गूगल पे देख लिया क्या लिख। सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम कि मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। सो माई सेल्फ डॉक्टर हीना अग्रवाल, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हियर वी डिस्कस अबाउट women, women's health, pregnancy and related conditions. रिलेटेड कंडीशंस। और आज जैसे आपने सुन ही लिया होगा और पढ़ ही लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन समर सीजन। क्योंकि सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर आंसर नहीं है। सो हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू सम टिप्स अबाउट इट। आई नो बहुत टाइम बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं ऐसा बैठ के सम गाइडलाइंस का, क्योंकि आई वॉज बिजी समवेयर, सॉरी फॉर दैट। लेकिन नाउ आई विल बी रेगुलर एंड कीप गाइडिंग यू फॉर लिटिल थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड यू कीप फॉलोइंग। करते हैं कि मैं आप सबसे 10 बातें बताऊंगी कि समर सीजन में प्रेग्नेंट फीमेल को क्या ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सबको पता है कि फर्स्ट थिंग वी शुड बी कीपिंग आवरसेल्व्स वेरी मच हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। दैट इज कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। बिकॉज आपको पता है या नहीं पता है, समर सीजन में आपकी बॉडी में से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ पर्सपिरेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर समय 24 घंटे हम एसी में ही बैठे हैं, हमको बिल्कुल पसीना नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड हैव एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर। Second, have juices, have coconut water. Try having coconut water in the morning because coconut water is also a very good source of nutrition and minerals and it will provide you great source of energy as well. लेकिन कुछ लोगों को वो पेट पे हैवी पड़ता है, इसलिए इवनिंग में अवॉइड करते हैं। थर्ड हम आते हैं कि हमको फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए। तो उसमें सबसे फेवरेट, द किंग ऑफ समर सीजन इज मैंगोज। तो सबका सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या मैडम प्रेगनेंसी में हम मैंगोज खा सकते हैं? तो जी हाँ, उसका आंसर है कि आप प्रेगनेंसी में मैंगोज खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में, स्मॉल क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि भर भर के हम मैंगोज खा रहे हैं। एंड द रीजन बीइंग क्यों खा सकते हैं, उसके 3 बेनिफिट्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो विटामिन ए और विटामिन सी में रिच है। सेकेंडली, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो वो सेल डैमेज को प्रिवेंट करेगा। एंड थर्ड, कि इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ डाइजेशन, क्योंकि उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करेगा, जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली सबको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो मैंगोज इज़ अ गुड येस कि आप खा सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वान्टिटी में। अब नेक्स्ट आते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव सीजनल फ्रूट्स लाइक जूसी फ्रूट्स, मेलन्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्वीट लाइम, मैंगोज, सब सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हैं, अगेन इन मॉडरेशन। कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाना है। नेक्स्ट विच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वी कैन हैव। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स में भी आप सब लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली इन समर सीजन यू कैन गो अहेड विथ क्यूकम्बर्स एंड सैलेड्स, मोर ऑफ सैलेड्स। तो वो आपको फुल भी रखेगा, फाइबर्स भी देगा और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करेगा। तो ये सब तो हो गई खाने पीने की बातें, लेकिन अब हम आते हैं कि हैबिट्स, कि कैसे खाना चाहिए। तो पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम बोलते ही हैं, लेकिन स्पेशली इन समर सीजन आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खा लेना है। यू शुड ईट इन शॉर्ट इंटरवल्स रेगुलरली। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहिए, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे स्मॉल मील्स इज़ अ गुड आइडिया फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स इन समर सीजन। नेक्स्ट इज कि आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि अगेन स्पाइसी फूड खाएंगे, इनडाइजेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वो साइकिल सेम कंटिन्यू करेगी। तो आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है और लाइट फूड खाना है, जैसे कि दाल चावल है, खिचड़ी है, आमरस है, ये सब आप ज़्यादा खा सकते हैं। अब ये सब बातें हमारी खाने की हो गई कि पानी ज़्यादा पीना है, जूसी फ्रूट्स खाने हैं, सब करना। लेकिन नाउ वी शिफ्ट टू द क्लोथिंग पार्ट, कि समर सीजन में आपको ये ध्यान करना है कि आपको ब्रीदेबल लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, लिनन क्लोथ्स पहनने हैं, जिसमें आपको बहुत टाइट नहीं फील हो रहा है, कंफर्टेबल रहना है, ब्रीदेबल रहना है, जिससे बॉडी का भी टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे। नेक्स्ट इज सबसे इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा 12 to 4 के टाइम पे अवॉइड गोइंग आउट, क्योंकि दैट वुड लीड टू सिवियर डिहाइड्रेशन। ऑल द मेडिकल पर्सनल्स कमेंट कि प्लीज़ बाहर जाना अवॉइड करिए अनलेस इमरजेंसी। ऑब्वियसली अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए, कोई भी इमरजेंसी है, तो आपको जाना ही है,
लेकिन ट्राई प्रेफर गोइंग आउट इन द मॉर्निंग्स एंड इन द इवनिंग्स. नेक्स्ट इज try staying in a cooler environment where there are fans, there are air conditions. वहाँ पे रहना प्रेफर करें rather than being in a hotter environment, so that आपके बॉडी का भी टेम्परेचर मेंटेन रहे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सिवियर हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सांस चढ़ रही है, ऊपर आपको ओडकार जो बोलते हैं डकारें आ रही हैं, आपको इनडाइजेशन जैसा लग रहा है, ऊपर पेन हो रहा है यहाँ पे, तो ये सारे सिम्टम्स को प्लीज अवॉइड ना करिए. दोज कैन बी अ सिवियर सिम्टम और अ लाइटर सिम्टम, बट दैट कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर. तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है तो प्लीज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्ट इमीडिएटली. एक और बात इसमें रह गई जो मैंने ऐड करनी आपको बताना भूल गई कि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेबी का ध्यान देना. अब वो घर बैठे आप कैसे देंगे, दैट इज थ्रू द फीटल मूवमेंट काउंट्स, कि एक दिन में मिनिमम 10 बार तो बच्चा घूमना ही चाहिए. अगर उससे कम बार आपको घूम रहा है तो आपको प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जाए. सो दीज वर सम गाइडलाइंस एंड टिप्स थ्रू मी कि आपको क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी में, जब समर सीजन है आपको क्या ध्यान देना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको समर रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑलवेज बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल. और कुछ भी और भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. थैंक यू. बाय.